आखिर रातों रात सोना चांदी कितना महंगा हो गया? सरकार ने सीधा सोना चांदी पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी कैसे बढ़ा दी? दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री संसद में हाथ नचा नचा कर किसका मजाक उड़ा रहे हैं? देश की जनता का। दोस्तों, इस सरकार में जवाबदेही के नाम पर तो खैर पिछले 12 सालों में कोई है ही नहीं जो सरकार से सवाल पूछे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से पेट्रोल डीजल इस्तेमाल न करने, सोना न खरीदने की अपील की। अब समझ में आया क्यों की। क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों से क्या कहेंगे कि आप सोना मत खरीदिए। सोना इतना महंगा हो गया, वो भी रातों रात लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, कि वैसे भी आदमी के लिए अब सोना खरीदना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आखिरकार अब 90 दिन के युद्ध के बाद अब मोदी जी को याद आया है कि ओह, लोगों से अपील भी करनी थी कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि उससे पहले तो चुनाव हो रहा था, उसके बाद शपथ ग्रहण हो रहा था। लेकिन जब सब कुछ निपट गया, तब मोदी जी को एक रैली में देश के लोगों से अपील करने की याद आई। तब मोदी जी ने कहा, देश के लोगों से सोना मत खरीदो, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। हमारे देश के लिए जो हमारी देशभक्ति है वो हमें पुकार रही है। पीएम ने ये बात बोली ही थी, सुनारों के आंसू निकल ही रहे थे, तभी अचानक से एक और बड़ा बम फूट गया। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है दोस्तों, सोना और चांदी में। सोना और चांदी मोस्टली हम बाहर से मंगाते हैं, इसमें खर्च होता है विदेशी जो हमारी करेंसी है वो। तो विदेशी करेंसी बचाने के लिए भारत सरकार ने देर रात एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। जो सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो पहले 6% थी, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया, मतलब दुगने से भी ज्यादा। फिलहाल जो ताजा आंकड़ा है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, उसके हिसाब से चांदी के प्रति किलो इस बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी के बाद 18,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, और सोना के 9,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचने की उम्मीद है। तो चांदी प्रति किलो बिकता है, सोना क्या ग्राम से मेजरमेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। यानी कि सरकार के एक कदम से रातों रात सोना चांदी दोनों महंगा हो चुका है। वैसे भी सोना चांदी के जो रेट थे वो आसमान पे ही थे, तो अब उस पर और रॉकेट लगा दिया सरकार ने। मतलब सरकार ने पहले प्यार से लोगों को समझाया कि सोना मत खरीदो, उसके बाद डंडा चला दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कहानी यही खत्म हो गई है, तो नहीं, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। अचानक से एक और खबर आई जिस पर मोदी जी के भक्त मोदी जी को वाह मोदी जी वाह करके तालियां बजा रहे थे। खबर आई वो भी सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री ने तेल बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो मोदी जी का काफिला होता है ना, प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है, उसको हाफ कर दिया जाएगा, जिससे कि तेल की बचत हो। वाह दोस्तों, मोदी जी का ये फैसला सुनकर ना मैं तो भावुक से हो रही हूँ दोस्तों। मतलब मजाक की बात थी, क्योंकि मजाक ही तो बना दिया मोदी जी ने इस तरह की चीजों को। प्रधानमंत्री आज अपना काफिला छोटा कर रहे हैं, आज, जबकि युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया। जब अभी 15 दिन पहले तक, ज्यादा नहीं, मैं मुश्किल से 10 दिन पहले तक प्रधानमंत्री एक दिन में 3-3 रैलियां पश्चिम बंगाल में कर रहे थे, उसके बाद रोड शोज कर रहे थे। उसका क्या, और तो और दोस्तों, जब काफिला खत्म किया है उसके 1-2 दिन पहले कल की पीएम की एक रोड शो की पिक्स है, उसके बाद परसों की भी पीएम की रोड शो है। प्रधानमंत्री ने पिछले 48 घंटों में इतने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। कहीं दोस्तों गुजरात में सोमनाथ मंदिर में थे, तो ऊपर से प्लेन गुजर रहे थे, ठीक है, जो फाइटर जेट्स थे, उनमें पानी भरा होता है क्या, उनमें फ्यूल भरा होता है ना, लेकिन वो सब नहीं रोका गया। और तो और मोदी जी सहित योगी आदित्यनाथ, तमाम सांसद, तमाम बीजेपी के आला बड़े बड़े नेता सब बंगाल में थे। एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां चल रही हैं, ले रोड शो, ले भाषण। दोस्तों, वो जो वीवीआईपी गाड़ियों में पहुंच रहे थे, हेलीकॉप्टरों में पहुंच रहे थे, हवा से चलते हैं क्या वो? मतलब आप सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री की टीम या फिर उनकी गोदी मीडिया यह चाहते कि मोदी जी का ताली बजाकर थैंक यू बोला जाए कि वाह मोदी जी ने क्या नजीर पेश की, अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया। और तो और दोस्तों, अब तो मोदी जी का संसद में 2022 में बोला गया एक बयान भी वायरल है, जिसमें वो नेहरू का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कोरिया में युद्ध हुआ तो नेहरू ने लोगों से अपील की थी कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कीजिए, महंगाई बढ़ेगी। तब प्रधानमंत्री 2022 में नेहरू का मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए कोरिया में युद्ध हो रहा था, तो नेहरू जी देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बहाने बना रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था
और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। दोस्तों ये इसीलिए तो बोलते हैं कि मतलब वक्त ऐसे ऐसे काम कर देता है। सोचिए आज यही सरकार क्या क्या कर रही है। उस युद्ध के लिए जो युद्ध शुरू होकर सीज फायर में आ चुका है। दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुए भी कई दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि हार्मोज घाटी अभी तक नहीं खुली है। अब दोस्तों जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलेगा तब तक तेल लाना मुश्किल होगा। आएगा भी तो महंगे दामों में आएगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों से तेल लाया जा रहा है भारत द्वारा। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये क्या कल हुआ? इसको हुए 2 महीना हो गया, तब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। तब ये कहा गया कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे भंडार भरे हुए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इनफैक्ट दूसरे मुल्क जब तैयारी कर रहे थे इसको लेकर तो मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी और ये कह रही थी, देखिए मोदी जी के राज में ना तो कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ना ही कोई पेट्रोल डीजल की कमी है। तो दोस्तों अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में युद्ध होता है, भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो नेहरू ने उस वक्त क्या गलत किया था जो प्रधानमंत्री 2022 में नेहरू का मजाक उड़ा रहे हैं, और अब जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो क्या इनका भी मजाक उड़ाया जाए? दोस्तों बात ऐसी है कि पीएम या उनकी सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण का इंतजार किया। 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने अपील कर दी थी दोस्तों कि तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, खाने का भी और पेट्रोल डीजल का भी, और दोस्तों सोना मत खरीदिए, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री असम चले गए। खुद नहीं गए, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली से खुद, उनके साथ अमित शाह, उनके सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग, बड़ा सा स्टेज, उसमें हजारों लोग नीचे बैठे हुए हैं। ये सब क्या हवा में उड़ के आए हैं क्या? इनके हेलीकॉप्टरों में, इनकी बसों में, इनकी गाड़ियों में पैसा नहीं खर्च हो रहा है? दोस्तों इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स भी मैं आपको लेकर आई हूँ 2 महीने पुराने, जिससे आपको पता चले कि खाली ये गपबाजी नहीं है, इसको लेकर लोग, मुल्क पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। मार्च 12 का ये आर्टिकल है जिसमें यूएस, जिसने युद्ध छेड़ा, वो कह रहा था कि हम 172 मिलियन बैरल जो तेल है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, वो रिलीज करेंगे। जिसने युद्ध छेड़ा उसके यहां तक तेल का संकट खड़ा हो गया था कि वो अपना रिजर्व रिलीज कर रहा था। ठीक है, एक और खबर है दोस्तों, ये भी 25 मार्च 2026 की है, जिसमें रॉयटर्स ये बता रहा है कि कैसे एशिया के मुल्क कोविड महामारी में जो रूटीन लागू हुआ था वो प्लेबुक तैयार करके लागू कर चुके हैं। इसमें अलग अलग देशों का जिक्र है, इसमें साउथ कोरिया का जिक्र है दोस्तों, इसके अलावा इसमें फिलीपींस का जिक्र है दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का भी जिक्र है। पाकिस्तान ने भी उस वक्त तुरंत 2 हफ्ते के लिए अपने स्कूल्स बंद कर दिए थे और लोगों से कहा था कि वो घर से काम करें। याद होगा आपको, उस वक्त गोदी मीडिया ने मजाक उड़ाया था पाकिस्तान का, और अब प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें।
ठीक है, कोविड वाले प्लेबुक पे आ जाइए। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और यहां मार्च से हो रहा था। और तो और दोस्तों, अप्रैल 22 की एक और खबर है, 1 महीने पुरानी। दोस्तों, इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन किस तरह से इस वॉर के लिए अपनी एनर्जी बचाने के प्रयास कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपियन यूनियन आ गया, उसके अलावा भी कई प्रयास यहाँ पर बताए गए। दोस्तों, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आर्टिकल 24 अप्रैल का। इसमें उन मुल्कों का बकायदा नाम लिखा गया है जिन्होंने प्रयास कर दिए हार्मोज बंद होने के तुरंत बाद। जैसे इनमें देखिए, थाईलैंड का जिक्र है, बांग्लादेश का जिक्र है, कंबोडिया का जिक्र है कि इन देशों ने अपने मुल्क के लोगों पर एसी, एयर कंडीशन का एक टेम्परेचर होता है, जैसे माना जाता है कि जो बेसिक सबसे सही टेम्परेचर है एसी का वो 25 है। अगर 25 से नीचे आप एसी चलाएंगे 16 में, 18 में, 20 में, तो उससे एक तो एसी पर ज़्यादा, कंप्रेसर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्च होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो, जिसके वजह से कम ईंधन खर्च हो, इसके लिए इन देशों ने अप्रैल में छापा गया है कि इन देशों ने उपाय कर लिए थे कि एक फिक्स टेम्परेचर में ही लोग एसी इस्तेमाल करें। यहाँ पर दोस्तों लिथुआनिया का जिक्र है, फ्रांस का जिक्र है, फिलीपींस का जिक्र है, अर्जेंटीना का जिक्र है, साउथ कोरिया का जिक्र है, श्रीलंका का जिक्र है पाकिस्तान का, हंगरी का, चाइना का। ये वो मुल्क हैं जो अलग अलग प्रयास शुरू कर चुके थे अपने मुल्क में, और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह छापा है, उसके कई दिन बाद। सोचिए, ये सब कुछ पूरी दुनिया में पिछले 2 महीने से हो रहा है, लेकिन हमारे यहां भाषणबाजी हो रही थी, हमारे यहां घुसपैठिया ढूंढो अभियान चल रहा था। अब वो घुसपैठिए का तो पता नहीं वो कहां गए, वापस बांग्लादेश भग गए क्या, लेकिन जब चुनाव जीत लिया गया, शपथ ग्रहण हो गया, तो अब बताया जा रहा है कि चलिए कॉन्वॉय में मोदी जी ने अपना जो गाड़ियों का काफिला है वो छोटा कर दिया। तो मोदी जी क्या इंतजार कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी शपथ ले लें, उसके बाद जाकर ये सब कुछ होगा, या हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ ले दें, उसके बाद जाके वो अपने कॉन्वॉय को छोटा करेंगे? दोस्तों, बात ऐसी है, हमारे देश में एक वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देश के लोगों से अपील किया करते थे, युद्ध का वक्त है और खाद्यान्न का संकट देश में है, तो जितना हो सके अपने परिवार को हफ्ते में एक दिन या तो व्रत करवाइए या हफ्ते में एक बार का खाना मत दीजिए, खुद भी भूखे रहिए और परिवार के लोगों को भी एक दिन का उपवास करवा दीजिए या एक वक्त का उपवास करवा दीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले वो एक हफ्ते अपने परिवार को भूखा रखते थे। वो देखते थे कि क्या उनके बच्चे ऐसा कर पाएंगे, उनकी पत्नी ऐसा कर पाएंगी, वो खुद ऐसा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब तो अजीब ही मामला हो गया है। प्रधानमंत्री चाहते वो सब कुछ करें। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भी भोपाल में एक बीजेपी के नेता ने पदभार संभालने के लिए 700 गाड़ियों का काफिला, 700 गाड़ियों का काफिला वो बीजेपी का नेता ले गया अपने साथ, दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा उसका रसूख है। आप सोचिए, ये तब है जब पीएम ने अपील कर दी थी पेट्रोल डीजल सोना बचाने के लिए। ये हाल है। तो पॉइंट ये है ना कि सारी जिम्मेदारी आपने मिडिल क्लास पर डाल दी है। मिडिल क्लास ताली बजाए, मिडिल क्लास थाली बजाए, मिडिल क्लास जीएसटी दे, ठीक है। मिडिल क्लास को ना मुफ्त राशन मिलता, ना मिडिल क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, ना दोस्तों मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पतालों में जाते। सब कुछ उसने खुद करना है, और उस पर अगर देश में किसी भी तरह का कोई संकट आता है, तब भी मिडिल क्लास से कहा जाता है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का मत इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दो, जितना हो सके अपना पैसा बचाओ। दोस्तों, आप इस मिडिल क्लास के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।